धन्यवाद 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 करते प्रभु, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करते हैं पिता यीशु। हम लोग को बैठ के पिता परमेश्वर आज के दिन में पिता हम प्रार्थना करने इकट्ठा हुए प्रभु, इनको सबको प्रभु ब्लेसिंग करना, सबको आशीष देना, सबको महिमा करना, सबको दया करना, अपने प्रशंसा से, अपने कृपा से, अपने जीवन से हमारा भरते उसको मैं धन्यवाद करते हैं। कोई भी संकट आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, दूर भगा यीशु के नाम से हमारा साथ ले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए इधर आओ बाबूलाल, आराधना करे प्रभु, आपको खड़ा हो जा। पिता आपके वचन हमारे पत्रे पर आमीन। धन्यवाद। ये तो बहुत दिन हो गए हैं। थैंक यू लॉर्ड। आमीन 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 आमीन। बहुत जल्दी आए। चलो प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद। आराधना हम करते हैं और हम करते हैं, पूरे दिल और मन से कर महिमा गाते हैं, पूरे दिल और मन से कर महिमा गाते हैं। आप कहते हैं
तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुँह से ऐसे कोई बात नहीं, पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मुँह से ऐसे कोई बात नहीं, पूरी रीति से तू जानता नहीं हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आमीन। धन्यवाद 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 आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। बोझ सबके गुनाहों का उठा कर वो लिए जा रहा था, बोझ सबके गुनाहों का उठा कर वो लिए जा रहा था। क्या खता थी हमारे मसीह की, क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सताया, जालिमों ने जो उसको सजा दी, ठोक दी उसके हाथों में कीले, ठोक दी उसके हाथों में कीले। फिर यीशु जरा उसको दुआ दी, फिर यीशु ने उसको दुआ दी। बोल जाता बोझ सबके गुनाहों को उठा कर वो लिए जा रहा था। आमीन। धन्यवाद। बोझ सबके गुनाहों को उठा कर आ रहा था। क्या खता थी हमारे मसीह की, क्या कथा थी उसको सजा दी, ठोक दी उसके हाथों में कीले। फिर भी यीशु ने
आमेन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा। स्तुति राजा, स्तुति राजा। हमें हमें धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, स्तुति महिमा करते रहे। फिर भी उनको दुआ दी। धन्यवाद। लूक का समाचार लास्ट 24 का 50 पढ़ते हैं। 24 का 50 लूक का समाचार 24 का 50 जो नहीं ये 50 24 का 50। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आमेन। कौन हाथ उठाया? दोबारा पढ़ना जोर से। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और उन्हें बेतले के तक उनको बाहर ले गया और उसने अपने हाथ उठाकर उसे अपने हाथ को उठा के उनको आशीष दी है। कौन आशीष दी है? यीशु ने यीशु मसीह ने। किसके ऊपर हाथ लगाया? परमेश्वर ने। बैतनिय्याह बाहर बाहर के लोग था, मतलब जो लोग के बाहर है ना, पहाड़ में लोग था बैठे हुए थे, उनको ऊपर परमेश्वर ने क्या कर दिया? आशीष दी है। इस समय परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर हमारे ऊपर हाथ लगा देगा। परमेश्वर कहते हैं मेरा हाथ आपके ऊपर ऊपर। हम गाना गा रहे थे ना, है ना, मेरे ऊपर मैं जहाँ भी जाऊंगी परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मैं अपना हाथ मैं किस पे चढ़ूं? पहाड़ में भी चढ़ूं, परमेश्वर मुझे आकाश पर भी चढ़ूं, फिर भी मेरे परमेश्वर का हाथ बाह है। इस जगह में भी परमेश्वर हमारे परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। हम यहाँ हमारा परमेश्वर है, हमारा साथ है। इसलिए वचन में कहते हैं परमेश्वर ने उस बेतलेहम से बाहर निकले, उस लोग को था उनके ऊपर परमेश्वर ने हाथ लगा, उनको हाथ लगा के काली नहीं छोड़ा, ब्लेसिंग किया। चंगा हो जाओ, तेरे काम पूरा हो जाओ, तेरे लिए ब्लेसिंग, तेरे नौकरी नई नौकरी मिलेगा, तेरा तबीयत ठीक नहीं होती भी ठीक हो जाएगा। चंगाई के बाद परमेश्वर ने उन्नति दिया उनको, आशीष का उन्नति दिया उनको, पाप को माफ किया परमेश्वर ने किया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उनको चमत्कार करने लगे। क्या क्या चमत्कार? जैसे सेकंड पढ़ता है 51। जबकि वह उन्हें आशीष दे रहा था तो वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग का उठा लिया गया। तब उन्होंने उसे प्रणाम किया। आमीन। आनंद के साथ उसने लौटा। जोर से। जबकि वह उन्हें आशीष दे रहा था, जब उन्हें आशीष दे रहा था वह उनसे अलग हो गया। उनसे अलग हो गया। किससे अलग हो गया? 12 चेला था, उनके परमेश्वर ने कहा आशीष दे के उनसे अलग होके चला गया परमेश्वर। और स्वर्ग में उठा लिया गया। स्वर्ग में परमेश्वर को उठा लिया। इसमें परमेश्वर ने मरने के बाद परमेश्वर ने दुनिया में 3 दिन के बाद मतलब जी उठ गया। जी उठने के बाद 12 चेले के पास था। कितने साल? 15 मतलब 50 दिन तक परमेश्वर ने उनको चेला के साथ थे, मिली हुई थी। 50 दिन के अंदर उनको परमेश्वर ने और अच्छे से और भी उनको सिखाया और भी अच्छे काम करने के लिए उनको अभिषेक किया। उनको ऊपर परमेश्वर को आत्मा मतलब उनको पवित्र आत्मा से फूंक मारा। उनको मन को सारी मतलब सारी बंधन खुल गया था। उसके बाद 15 दिन के बाद परमेश्वर ने एक बार उन्हें जंगल के मतलब पहाड़ में लेके गया। उस बाहर निकल के बेतलेहम से गांव से निकल के वो पहाड़ में 12 चेला था। चेला को ऊपर परमेश्वर ने हाथ लगा के उनको ब्लेसिंग किया। ब्लेसिंग करने के बाद परमेश्वर ने कहा क्या कर दिया? लास्ट के टाइम पढ़े ना 51 का पढ़े दोबारा, 51 का दोबारा। जबकि वह उन्हें आशीष दे रहा था तो वह उनसे अलग हो गया। आमीन। स्वर्ग में उठा लिया गया। स्वर्ग में परमेश्वर को उठा लिया। किसके सामने थी? 12 चेले के सामने बात हुआ। 12 चेले के सामने क्या हुआ? उठा लिया। परमेश्वर को उठा लिया। कौन उठा लिया? अपने पिता के पास उन्होंने पहुंच किया। जिस समय में परमेश्वर कहते हैं मैं दुनिया में परमेश्वर था, उस समय में उनको ब्लेसिंग किया 12 चेला को भी।
परमेश्वर ने 12 चेलों को परमेश्वर ने आशीष दी है, क्या क्या वरदान दिए, फल दिए, उनका आँख को खुल गया, परमेश्वर ने उनको मन को खोल दिया। मतलब उन लोग को परमेश्वर को बात जानते थे, फिर भी वो अंधेरा हो गया था। परमेश्वर ने उस जगह आए, परमेश्वर उनको दोबारा, परमेश्वर ने उनको फूंक मारा, उनको मन को सबको खुल गया, उनका दरवाजा खुल गया। उनको कोई भी रुकावट था, मन के अंदर कष्ट था, परेशान था, तकलीफ था, बीमार था, वो सब कुछ उनको डर बूझ था, वो डर गए तो चुपचाप बैठे थे एक रूम के अंदर। परमेश्वर ने उस जगह गए, उनको परमेश्वर ने तुम मत डरो, मैं तेरे संग में हूँ, ऐसे उनको कहा। उसके बाद परमेश्वर ने उनको ऊपर फूंक मारा, वो सब लोग अभिषेक से भर गया और आनंद से भर गया। उसके बाद उनको 50 दिन तक उनके साथ सेवा किया, जहाँ जहाँ भी उनको साथ लेके गया। 50 दिन के 49 तक दिन तक उन लोग के साथ था। 50 का दिन में परमेश्वर ने उनको सामने आया, उनको दोबारा उनको ब्लेसिंग किया। उसके बाद परमेश्वर ने ऊपर पहुँच किया, है ना। ऊपर जाने के टाइम भी उन लोगों को देख रहे थे, कौन देख रहे थे? 12 चेला, और गलीशिया को नहीं था उस समय में। उस समय में उन लोगों को देखने के टाइम परमेश्वर ने पहाड़ से ऊपर पहुंचा, वो रक्षा का रखबा, वो धन्यवाद करते इस समय में परमेश्वर को। हम परमेश्वर ऊपर गया, फिर दोबारा वापस वो आने वाला है। 51 में कहते थे वो जाने के टाइम सबको ब्लेसिंग किया था, तो ब्लेसिंग करके गया, वो ब्लेसिंग अभी तक हमारे ऊपर है। वो ब्लेसिंग किया हुआ, वो सारे आशीष हमारे ऊपर है, वो ब्लेसिंग किया हुआ, वो काम हमारा साथ है। अभी हम क्या होना चाहिए? परमेश्वर अपने ब्लेसिंग किया 12 चेलों को, वो 12 चेले ने हमको अभी से 12 चेले तो है ही नहीं, अभी हम कौन है? दास नहीं दास, पास्टर, विश्वास, यहाँ वो सारे हैं। सच मन से वो आराधना करते हैं और सेवा करते हैं, और जहाँ जगह प्रचार करते हैं, जहाँ भी परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, उस समय में परमेश्वर क्या करते हैं? उनको बलवान और सामर्थ और शक्ति और दया करते हैं। उन लोगों को किस चीज़ के लिए वो प्रार्थना करते हैं? वो सफर होती है। उस किस चीज़ के लिए वो प्रार्थना करते हैं? जहाँ चमत्कार होती है। हम 52 को पढ़ते हैं। तब उन्होंने उसे प्रणाम किया और तब उन्होंने प्रदान वो किया, क्या किया? प्रणाम किया। वो परमेश्वर को घुटना करके परमेश्वर से बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौट आए। आमीन। यरूशलेम लौट आए। पर पहले तो क्या कर रहे थे? घुटना करके परमेश्वर जा रहे थे, वो शरण हो गया। परमेश्वर आप जा रहे हो, हमारे लिए मदद करो, हमारे साथ रहो। इस समय में हम क्या करना है भाई बहन लोगों को? हम गलीशा में आना है ना। संडे के दिन आराधना में आते हैं, चर्च में आते हैं। परमेश्वर के कहते हैं घुटना करके हम हाथ उठा के हम परमेश्वर को देखना है। किसके देखना है? आस पास वाले के नहीं देखना है। हम लोग भी पार्क में आते हैं, हम क्यों देखते हैं ना? हमारे लिए कुछ करे फिर निकलना पाएंगे, इसलिए हम उधर उधर देखते हैं। क्यों? हम पब्लिक में प्रार्थना करते हैं, हमारा नज़र बाहर जाती है। हम ऐसे चर्च में आराधना करते हैं, हमारा नज़र बाहर नहीं जा पाएगा। हम ये परमेश्वर से आँख बंद करके उनसे हम बात कर सकते हैं। इसमें बात करना है आप लोगों को भी हम सिखा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं घुटना करके वो लोग क्या करते हैं? प्रदान हो गया। क्या हो गया? प्रणाम किया है। हम परमेश्वर को गलीशा में जाते हैं आराधना करने, प्रणाम करना चाहिए। हम आँख बंद करके परमेश्वर को हम देखना, हमारा मन में परमेश्वर को देखना है। एक लेडीज थे ना, हम 1 सामुएल में हम पढ़ते हैं, 1, 2, 3 में पढ़ते हैं, और 9 में पढ़ते हैं। उसमें एक बहन थी, कौन थी? मरियम, अन्नाल थी, अन्नाल बोलते हैं ना उसको, अन्नाल थी। वो क्या करते थे? मन में वो रो के प्रार्थना करते थे। उसका आवाज़ बाहर नहीं निकल पाई, उसको मुँह खुले नहीं, उसको परमेश्वर से बात करते रहते थे, परमेश्वर से घुटना करके आराधना करते थे। उस समय में घुटना करने के टाइम क्या हुआ था? परमेश्वर ने उसको वरदान, वो आशीष दिए। ऐसे परमेश्वर वो 12 चेले भी परमेश्वर जाने के टाइम घुटना करके शरण करके, ये परमेश्वर आप जा रहे हैं, हमारे लिए मदद करो। हाँ, हम भी गलीशा में जाएंगे तो हम ऐसे पूछना है, ये परमेश्वर आप सच्चा पिता ऊपर पहुँच गया, अभी दोबारा आने वाला है, उस दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। प्रभु हमारा मदद करो, हमारा शरीर के अंदर बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ है, हमारा ज़रूरत है, हमारे कुटुंबों को, परिवार को ज़रूरत है। आप है यीशु, अपने बच्चों को अच्छे दिमाग और बुद्धि दे परमेश्वर, अपने परिवार को पिता अच्छे रास्ता दिखाओ परमेश्वर। हम परमेश्वर से घुटना करके प्रार्थना करते हैं, हमारा मन से बुलाते हैं, उस समय परमेश्वर आते हैं। उसके बाद 52-3 पढ़ते हैं, बस हो गया 52। और लगातार मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हाँ, मैं वो लगातार क्या कर रहे हैं?
मैंने ये तो पॉजिटिव बोल दिया। और लगातार क्या करना, हम गलीशा में जाके आराधना करना है, स्तुति करना है, परमेश्वर को महिमा करना है, परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर को दुखड़ा करके, मतलब सब एक दिन के लिए नहीं, ये लोग का लगातार, ये लगातार ये 12 चेला भी क्या करते थे, गलीशा में जा रहे थे और आराधना करते और सेवा करते थे। सेवा के परमेश्वर ने उनको ऊंचा नाम दिए है ना। हम बहुत सारी, हम पत्रस को देखते तो बहुत रोते थे, है ना। पत्रस को देखा कभी, पत्रस और वो लोग तो कितने कष्ट में जहाँ जहाँ भी जाते थे वो लोग बहुत मुसीबत में खड़े थे, बहुत तकलीफ में थे। 12 चेला भी कोई भी शांति में नहीं है, सबको परेशान थी, सबको तकलीफ थी, सबको परिवार को छोड़ना पड़ते थे। ऐसे हम लोग परिवार को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के हम लोग आ जाते हैं, है ना, आ नहीं सकते हैं। वो लोग वहाँ बच्चे को परिवार को छोड़ के वो गलीशा के पास बड़े रहते थे, वो सेवा करते रहते थे, परमेश्वर को वो आराधना करने लगे थे। दूसरी जगहों में, देश में, गांव में जाके वो प्रचार करने लगे। क्यों करने लगे, मतलब एक दिन के लिए नहीं। उन्हें दोबारा पढ़ना नीचे लाइन का, और लगातार परमेश्वर को स्तुति करते रहते थे। हम लोग भी, हम एक दिन का आराधना कर लिया, बस छुट्टी हो गया, मेरे शरीर के अंदर बीमारी हो गया। और लगातार मंदिर में आया, उनको आनंद मिला, है ना। क्या मिला, आनंद। साथ लोग मंदिर में लगातार आराधना करने लगे। हम लगातार अब क्या कर रहे हैं, गलीशा में आराधना करने हैं और आनंद से हम करने हैं। मन मुखावट नहीं करना, मन में गंदा सोच रखे नहीं करना, गंदा ख्याल रखे नहीं करना। पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं हम, पवित्र से होके हम पवित्र स्थान को हम याद करना है। पवित्र स्थान कौन है, हमारे स्वर्ग में रहता हमारे पिता का। हमारे पिता को हमारे सामने लेकर आना चाहिए, हमारे सामने आराधना करने के टाइम। उसका आराधना ऐसे करते हैं, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक हमारा आती है, हमारा प्रार्थना मजबूत होती है, हमारा प्रार्थना को परमेश्वर ब्लेसिंग करते हैं, उस आराधना को परमेश्वर ब्लेसिंग करते हैं, चमत्कार होती है और छुटकारा होती है। और परमेश्वर कहता है आनंद से हम करते हैं, वो सब कुछ हमारे से दूर भाग जाती है। दुष्ट आत्मा वहाँ खड़ा होने के लिए कीमत नहीं होती है, वो भाग जाती है। परमेश्वर को संतान कहाँ जहाँ भी आराधना करते हैं, वो दुष्ट आत्मा वो अपने आप ऑटोमेटिक भाग जाती है। ये लोग आराधना करने के लिए आ गया, ये लोग मैं भाग जाऊं पहले, वो भाग जाएगा। क्यों भाई, ऐसे हम क्या तो लूका सुसमाचार में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर से नहीं तो उचर के आया था, आने के टाइम दुष्ट आत्मा क्या कर रहे थे, कांपने लगे। इसलिए उस वचन को हम याद रखना है। शैतान को हम आराधना करने के टाइम वो कांपती है, वो भाग जाती है, वो बैठ नहीं सकती है, उसको बैठेगी परमेश्वर को चिल्लाने लग जाएगा। इसलिए तो परमेश्वर भगवान को आराधना करने के टाइम, प्रार्थना करने के टाइम, गलीशों में प्रार्थना करने के टाइम शैतान क्यों हिलती है, क्यों ऑटोमेटिक लोग बोलने लग जाते हैं, वो बैठ नहीं सकती है। इस परमेश्वर को कहते हैं मैं आनंद से, मैं गलीशा में लगातार हूँ, उनको स्तुति महिमा करता रहूँगा। कौन कहते हैं, वो 12 चेला कहते हैं, हम नहीं कहते हैं ना, हम लोग नहीं बोलते रहे से, हम लोग भी करना है। लगातार हम परमेश्वर को जाए तो अपने आप को नरमोल करना है, गलीशा में जाए शुद्ध करने और नरम होना चाहिए, नरम होना चाहिए। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है हमारे ऊपर, गलीशा में आए। आमीन। इस वचन को परमेश्वर ब्लेसिंग करे। लूका सुसमाचार 24 का हम 50, 51, 52 को पढ़ते थे। 3 वचन, ये 3 वचन में परमेश्वर बहुत सारे लिख लिया हमारे लिए आशीष। इस सुने वाला भाई बहन लोगों, आप लोगों को ऐसे विश्वास में रहो, अन्य जाति लोग देखते होंगे भाई बहन लोगों को, आप मसीह को बाहर आओ। मसीह कहते हैं आपको भी परमेश्वर आनंद देगा, परमेश्वर आप भी परमेश्वर को दर्शन देख सकते हैं, दर्शन पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। इस वचन को जो भी मेरा यूट्यूब को देखते भाई बहन लोग को, परमेश्वर आपको भी ब्लेसिंग करेगा, आप लोग भी छुटकारा देगा, आप लोग भी किसी जरूरत को पूरी करेगा। पहले बात, आपको हीलिंग की जरूरत है तो हीलिंग करेगा, आपको आशीष का जरूरत है पिता आशीष देगा, परमेश्वर ब्लेसिंग आपको पूरे देगा, इस दिन में आपको देगा, इस समय में आपको देगा। आप रिसीव करना चाहिए मन को, है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप रिसीव नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको नहीं करेगा। परमेश्वर आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर को महिमा अब पाएगा। गॉड ब्लेस यू। हमेशा धन्यवाद करते हैं राजा सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जहाँ भी हम लोग आए बहन लोग को पिता परमेश्वर, यहाँ जहाँ भी आया परमेश्वर को नाम को हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं राजा। क्यों हमारा परमेश्वर सच्चा पिता है,
आप 12 चेलों को अपने परमेश्वर ने लास्ट टाइम प्रभु आप जाने के टाइम 50 दिन के पिता मरने के बाद 50 दिन में सेवा किया, उसके बाद 12 चेलों को लेके गया, पहाड़ के ऊपर बैठाया, परमेश्वर अपने प्रचार किया, उसको बता उनका अभिषेक किया, उनको आत्मा से आशीष दिया। उसके बाद परमेश्वर ने ऊपर गया, उन्होंने शरण करा, घुटने करके परमेश्वर को आनंद से वो रशे के रे बेरे शखरा खला बराबा वो आनंद से उन्होंने महिमा से प्रभु आपको स्तुति करने लगे, आपको महिमा करने, लगातार आपको आराधना करने लगे, लगातार गलीशों में आने लगे, लगातार उन लोगों को सेवा करने लगे, लगातार आपको महिमा करने लगे। अनेक जाति लोग को सामने पिता खड़े होके प्रचार करने लगे। वो ऋषे के रे बेरे यीशु हम लोग ऐसे खड़ा होने के लिए पिता हम लोग लगातार आपको पास कलीशों में पिता अनेक जाति लोग हमारे पास आके खड़ा होके आराधना करने के लिए पिता अपने दया कर, पिता अपने कृपा कर, अपने रक्षा कर राजा। दुष्ट आत्मा कांपेगा परमेश्वर आराधना करने के टाइम, स्तुति करने के टाइम दुष्ट आत्मा कांपेगा राजा। का ना बैठने सकते गलीशिया के अंदर, हमारे साथ आ नहीं सकते प्रभु। हम किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं उस चीज के लिए सफर होती है पिता हमारा परमेश्वर करते हैं राजा। इसी के मैं धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा। और ऋषे ने दारा बारे के रे बेरे शकुरी दी बाला रखा। वो मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको मैं स्तुति करता राजा, आपको मैं जय जयकार करते हैं राजा, महिमा करते हैं राजा। विशेष तक पिता हमारे इंडिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कन्याकुमारी से जम्मू तक पिता हमारे इंडिया में कोने 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 के अंदर अपने ब्लेसिंग करना राजा। सबको शांति दे, सबको मदद परमेश्वर छुटकारा दे राजा, सबको आशीष का घर बनाओ पिता। मजदूर के काम करते हैं, सुबह से शाम को जागते हैं पिता, कितनी तकलीफ में, कितनी बीमार में, कितनी परेशान में उनको कुटुंब को चलाना पड़ता है कि परमेश्वर उनको कुटुंब को ब्लेसिंग करना। यीशु गरीब लोग को पिता आशीष दे परमेश्वर। ओ राशा का रबा ओ रेशन दे रे बेरे के रे बेरे शकुरीवा। हमारे देश के अंदर बिजनेसमैन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, नौकरी के तलाश में रहते हैं बेटियां बेटी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, लाइफ पार्टनर के लिए तलाश में रहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, संतान के लिए तलाश में रहते हैं प्रभु तलाश में रहते हैं वो लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे इंडिया के अंदर पिता यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए जाते आते हैं प्रभु। जगह जहाँ जाओ गाँव गाँव में पिता गलीशिया खड़ा करने के लिए जाते हैं, वो जहाँ उजाला कर राजा। यीशु गलीशिया को उड़ाते दे राजा, उसका धन्यवाद करते हैं। यीशु सुसमाचार ना सुना नहीं हुआ जहाँ पे परमेश्वर को बेच दूध को पिता लोग को बेच परमेश्वर है, किसी की हिम्मत है उन लोग को पिता करके पिता उन लोग को जाके प्रभु प्रचार करने के लिए खड़ा करने के लिए आत्मा के पिता परमेश्वर उनको ब्लेसिंग कर ब्लेसिंग कर ब्लेसिंग कर ब्लेसिंग कर ब्लेसिंग कर राजा। यीशु मसीह अपने कृपा का धन्यवाद प्रभु। हमारे इंडिया के अंदर परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु नेताजी लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, चीफ मिनिस्टर लोग रहते हैं, सबको ब्लेसिंग करना पिता। डॉक्टर लोग, टीचर लोग, गवर्नमेंट जॉब लोग रहते हैं, प्राइवेट जॉब लोग रहते हैं प्रभु परमेश्वर सबको ब्लेसिंग करना, सबको आशीष दे परमेश्वर है। विशेष तक पिता जहाँ भी हम लोगों को प्रार्थना करने आते हैं वो प्रभु रबा रशा रबा उजाला करना उजाला करना उजाला करना। अनेक भाई बहन लोग हमसे और जुड़ने के लिए नया नया सकल को हमने देखना राजा, आप हेल्पिंग कर राजा। ओ कोठी धन्य है, ओ कोठी धन्य है। आशा हम पढ़ते 50-50 को पिता वचन को हम अंगीकार करते हैं, उसको पिता हम मन में लेते हैं वचन को पिता, उस वचन को हमारा प्रभु हमारा गलीशिया को हमारे लिए प्रभु दिए वो वचन को पिता आप ब्लेसिंग करना राजा, ब्लेसिंग करना रे। ओ धन्यवाद करते पिता। दिल्ली में रहते सब पास्टर को मैं ब्लेसिंग करता हूँ, सब गलीशिया को ब्लेसिंग करता है, सबको कुटुंबों को ब्लेसिंग करता हूँ पिता। सबको आनंद दे, समाधान दे, शांति दे। कोई भी रुकावट कोई भी प्रॉब्लम होती है गलीशिया के अंदर परमेश्वर को ब्लेसिंग करना वो रश्य कर, दुष्ट शक्ति को दूर भगा, दुष्ट आत्मा को दूर भगा, दुष्ट शक्ति मन को दूर भगा। परमेश्वर को ब्लेसिंग कर, परमेश्वर को ब्लेसिंग कर, परमेश्वर को आशीष दे, परमेश्वर को कृपा कर रहा रश्य कर रहा रे बेरे शंकुरी तेरे के रे बे। वो धन्यवाद करते हैं। दिल्ली के अंदर रहते हैं पिता परमेश्वर आजकल बीमारियां चल रहे हैं, डायबिटीज मलेरिया बीमारियां पिता और वगैरह वगैरह में बीमारियां पिता शरीर के अंदर एशी टीपी पिता प्रभु परमेश्वर पीलिया पिता सर्वाकल पिता परमेश्वर घुटना दर्द सिर दर्द देता है। ऐसे भी कोई बीमारियां बच्चों जवान बेटियां बेटी को छोटी छोटी बच्चों को बुजुर्ग लोग को आंटी का अंकल का पिता बहन को भाई को पिता पास्टर को पास्टरी लोग को पिता बीमारियां यीशु नाम से
दूर भगा, दूर भगा, दूर भगा। यीशु के नाम से, अधिकार नाम से हम बढ़ाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर को ब्लेसिंग करना यीशु मसीह। ये पीतमपुरा गांव छोटी सी नहीं है, बड़ा है पीतमपुरा प्रभु। ये पीतमपुरा में बहुत आए बहन भाई लोग रहते हैं प्रभु। ये सबका ब्लेसिंग करना, सबको पिता मन को बदल, सोच को बदल, दिल को बदल, हृदय को बदल प्रभु। हमारे साथ मुलाकात करना पिता, उसको मैं धन्यवाद करते हैं राजा। आपने दिए हुए काम, दिए हुए का पूरा करने के पिता आप दया करना, कृपा करना, रक्षा करना यीशु, मेरे साथ रहना पिता। उसको मैं धन्यवाद करते हैं पिता। विशेष तक पिता जहाँ भी आए हैं पिता परमेश्वर, रवीना भाभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनको पिता बहन में मैंने बुलाया, वो लोग फटाफट आए प्रभु बहन को पिता। प्रभु भाभी को मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको शरीर के अंदर दुर्घटना यीशु का नाम से पिता दूर भगा। उनको शरीर के अंदर कोई भी कष्ट आ रही है दूर भगा, जुकाम के खास के पिता वो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इसको दूर भगा। प्रभु परमेश्वर बारिश में बिकते पिता, इसको वजह से फिर बदन दर्द ऐसे शरीर के अंदर बीमारियां होती है, यीशु के नाम से उस शरीर से भाभी के ऊपर से निकाल यीशु के नाम से। उनको बच्चों से निकाल, उनको परिवार से निकाल पिता। उनको कुटुंबों को ब्लेसिंग करना पिता। और आशा राजू दीदी के लिए, उनका फैमिली के लिए, उनको बड़ी बेटी के दामाद के लिए, छोटी सी बुन्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष तक पिता दर्शना आंटी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। वो आंटी के भी दुखाम वगैरह हो रही है, यीशु के नाम से उनको भी दुखाम ठीक करना है यीशु। आंटी को भी ब्लेसिंग करना है यीशु। आप उनको भी शरीर के अंदर बलवान सामर्थ्य देना। और आने वाला 2 महीने के बाद प्रभु उनको बेटा का शादी होने वाला राजा, वो सब चीज करने के लिए आंटी का दिमाग प्रभु परमेश्वर हिम्मत दे राजा, उनका ताकत दे परमेश्वर यीशु। दोनों बेटा के लिए शादी होने के लिए पिता अपने पिता परमेश्वर टाइम रखा, उस समय में पिता सब कुछ काम करने के लिए पिता अपने ब्लेसिंग करना सीखे। मैं धन्यवाद दोनों बेटी के लिए, दोनों दामाद के लिए, दोता दोती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। वो आशीष दे। कमलेश बहन के लिए प्रार्थना, उनका हस्बैंड के लिए, उनको बड़ी बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए पिता, उनका बेटा संजू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा परमेश्वर। और भी सुनीता आंटी हमारे साथ जाती है, उनको बेटी बेटा के लिए, अंकल के लिए, वो पिता पूरा गाँव के अंदर रहते पिता, ज्योति के लिए यीशु मसीह। और भी बहन लोग रहते, भाई लोग रहते, सबको आशीष दे परमेश्वर। जहाँ भी हम लोग आया प्रार्थना करने के लिए पिता, ये प्रार्थना भी आशीष दी है, इसका धन्यवाद कर। और भी हमारे लिए प्रार्थना करने कहते प्रभु, सबको मैं याद करता हूँ, वो वचन को याद करता हूँ पिता, गवाही के याद करता हूँ पिता परमेश्वर। सबको ब्लेसिंग करना, आशीष देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। सबको बोलो बारिश हो रही है। जय मसीह, थैंक यू जीसस। आंटी जय मसीह की, आंटी जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की। कहाँ है? जय मसीह की, जय मसीह की भाभी। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।